गुड मॉर्निंग एवरीवन। myself नितिन सिंह राजपूत। आइए हम स्टार्ट करते हैं विवा कनेक्ट क्लास 4 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स से लेसन को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स लेसन नंबर 1 वी डिस्कस द चैप्टर एंड वी डिस्कस द मेजर आइडियाज ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी, what do you think a computer is important in our life? तो हमारे जीवन में कंप्यूटर क्या इंपॉर्टेंट होता है? तो कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इन डे टू डे लाइफ वी हैव सीन दैट कोई भी कैलकुलेशंस करना है, वट एवर कैलकुलेशन वी हैव टू डू इन बैंक ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एवरीवेयर वी हैव सीन कंप्यूटर। वी कैन डू आवर वर्क वेरी इजीली। ओके, सो कंप्यूटर्स हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कंप्यूटर दैट वी यूज टुडे इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दैट हैव अकर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंप्यूटर्स जो हमारे आज के डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंप्रूवमेंट्स आए, चेंजेस आए और ये समय के साथ में बदलाव आते गए। तो इंपॉर्टेंस है द कंप्यूटर दैट वी आर यूज टुडे इज वेरी प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। सो वी हैव सीन दैट नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आर देयर दैट अकर इन द कोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ इसमें बहुत सारे बदलाव आते गए और इन सारे बदलाव को क्या चेंजेस हुए आइए आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो लेट अस लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग वी विल लर्न द हाउ द कंप्यूटर चेंजेस took places in the life of computer. So begin with the first point, that is early calculating devices. Now what are the early calculating devices? Stone sticks, fingers, pebbles, cowries were used for early men to count. तो बच्चों पुराने जमाने से पत्थरों को, लकड़ियों को, फिंगर्स उंगलियों को, पेबल्स ये जो पत्थर होते हैं छोटे और कौरीज जो समुद्र किनारे मिलते हैं, इन सभी चीजों को हम काउंटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इवन टुडे अ चाइल्ड इज लर्न टू कैलकुलेट यूजिंग हिज फिंगर्स ओनली। सो यू कैन सी द पिक्चर। अर्ली मैन भी जिस तरह से आज काउंटिंग करने के लिए आप देखो स्टोन, स्टिक्स, फिंगर्स, पेबल्स, कवरीज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज भी जब मैथ की स्टडी करते हैं, बच्चे मैथ की पढ़ाई करते हैं तो फिंगर से ही काउंटिंग करके एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा? 5 उंगलियां निकालो बच्चा, उसमें से 3 कट करो, बचे कितने? 2। तो इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं, फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कंप्यूटर का यूज, कंप्यूटर का हिस्ट्री, आइए इस लेसन को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नाउ और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस। तो मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस क्या होता है? लेट अस डिस्कस। तो मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस वेर मेड आफ्टर द काउंटिंग डिवाइस। तो मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस ये बने जब हम काउंटिंग डिवाइसेस को जब हमने बनाए। तो द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, 10 fingers and 10 toes apparently caused man to construct tools to help him to calculation. In the beginning क्या हुआ, इसके कुछ लिमिटेशन रहे। ह्यूमन बॉडीज को 10 उंगलियां है, 10 पैर की उंगलियां, 10 हाथ की उंगलियां है, तो इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन टूल्स करने में काफी थोड़ा लिमिटेशन भी आया। और लेकिन ये उंगलियां काफी कमाल की चीज है। आज देखो हमारी उंगलियों ने आज क्या क्या नहीं कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है एबेकस। Now we'll discuss the abacus. We have to learn this topic. इस टॉपिक को आप घर से अच्छे से पढ़ के आना। एबेकस आज बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं, तो बच्चे एबेकस की क्लासेस भी लगाते हैं। एबेकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन 3000 BCE इन चाइना, दैट इज काउंट लार्ज नंबर्स। तो एबेकस से हम क्या करते हैं, ये 3000 साल पहले बिफोर द क्राइस्ट एरा चाइना के अंदर ये काउंटिंग डिवाइस आया और लार्ज नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये वुडन फ्रेम होती है, इट इज एन वुडन फ्रेम, मेटालिक, ये वुडन मेटालिक फ्रेम होती है जिसमें हम रॉड्स लगे होते हैं। इट हैविंग मेटालिक रॉड्स ऑल्सो। नंबर ऑफ एंटर बाय चेंजिंग द पोजिशन बाय बिट्स, इसमें बिट्स लगी होती है। अब तो अलग अलग तरह की बिट्स आ गई हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं। एबेकस की क्लासेस करके आप कैलकुलेशन अच्छे से जल्दी से कर सकते हो। तो कैलकुलेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका, और ये कम समय, इट सेव द टाइम ऑल्सो, और यू कैन डू इट वेरी इजीली। इसकी जो मेथड्स है बस उसकी लेवल्स जो होते हैं वो आप समझ लो, सीख लो। एंड नंबर ऑफ एंटर्ड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ बेड्स विद द बेड्स स्ट्रंग टू देम, इसमें 5 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। एबेकस वाज यूज्ड टू परफॉर्म सिंपली कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दो 4 मेजर फोल्ड जो कैलकुलेशन डिवाइस है हमारे, जहां पे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, ये मैथमेटिक्स से जो बेसिक 4th प्राइमरी लेवल के जो
एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, हम एबेकस से कर सकते हैं. ओके, इट इज स्टिल यूज बाय टीचर्स टू टीच द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन. टीचर्स इस एबेकस का आज भी इस्तेमाल करते हैं अपनी बेसिक वैल्यू, सिंपल अरिथमेटिक जो भी कैलकुलेशन डिवाइसेस होते हैं वो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नाउ लर्न दिस टॉपिक ऑल्सो, very important it is for exam point of view. Maybe there is short note in exam regarding abacus. Now Napier's bones. In 1616 John Napier invented the Napier bones. John Napier इन्होंने Napier bones इस invention किया है. See the figure, you will come to know. Now this calculation device is set of rectangle rods. तो यहाँ पे rods की तरह आपको numbers दिखेंगे. It was designed to perform simple calculation. ये भी वही है जैसे आपका एबेकस वर्क करता है, उसी प्रकार से ये जो चारों मैथमेटिकल जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इससे भी हम कर सकते हैं. इट इज इम्प्रूव लैटर टू फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स. आगे हमें 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ये स्क्वायर रूट्स भी फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड जो है नेपियर्स बोन्स को इस्तेमाल होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, मैग्नेटिकल काउंटिंग डिवाइस. अब ये क्या है? पास्कलाइन, इन्होंने ये जो पास्कलाइन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जिन्होंने 1642 में बेस पास्कल इन्होंने इन्वेंशन किया है. इट वाज बॉक्स ऑफ 8 मूवेबल व्हील्स. इसमें मूवेबल व्हील्स है जो उसके डायल्स है. नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन वेयर एंटर विद डायल्स. डायल के साथ ये कैलकुलेशन होना चालू हो जाता है. इट इज यूज टू एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई नंबर्स एज बिग एज थाउजेंड्स तक हम यहाँ पे जा सकते हैं. पास्कल ये फर्स्ट गियर ड्रिवन कैलकुलेशन है. आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस बेंस कैलकुलेटर. तो लीन बेंस कैलकुलेटर, जर्मन मैथमेटिशियन जो थे ग्रोटर विलियम ओन लेंस बेंस, इन्होंने ये कैलकुलेशन डिवाइस बनाया है. और इसमें अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसमें सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड नंबर्स, ये सब वो करता है. इसमें स्क्रू रूट, वी कैन ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑल्सो. स्क्वायर रूट्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ से स्टीप ड्रम कॉल लेंसबेन व्हील. इसमें व्हील्स होते हैं, ड्रम की तरह बजता भी है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैकवेल्ड लूम. जोसेफ मैरिन जैकवेल्ड, इन्होंने ये पावर लूम फाइंड आउट किया, इन्वेंट किया. इन्वेंशन क्या होता है? डिस्कवरी वो चीज़ होती है कि दुनिया में है, हमें पता नहीं होती है, वो चीज़ डिस्कवरी होती है. और इन्वेंशन वो होता है कि जो दुनिया में नहीं है, जो हमने इन्वेंट किया होता है. तो जोसेफ मैरिन जैकवेल्ड, इन्होंने ये पावर लूम फाइंड आउट किया 1801 में. इट इज यूज टू पंच वुडन कार्ड्स ऑटोमेटिकली, व्यू डिटेल्स पैटर्न इंक्लूडिंग पिक्चर्स, टेक्स्ट. इट कैन कंसिडर एज द फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी डिवाइस. ये पहला हमारा रीड ओनली मेमोरी डिवाइस था कि जहाँ पे पंचिंग होता है, पैटर्न्स, पिक्चर्स भी, टेक्स्ट भी देख कर सकते हैं हम लोग. डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बॉबेज, ये मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर थे, जिन्होंने ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस लाया, मशीन लाया 1822 में. ही कॉल्ड डिफरेंट मिस इंजन. इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन. और ये एक तरह से इन्वेंशन था. और ये मैथमेटिक की दुनिया में तो पहले ये इन्वेंशन काफ़ी ब्लूम भी किया. एनालिटिकल इंजन 1823 में चार्ल्स बॉबेज थॉट एंड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन which known as mechanical digital computer. It also prepare mathematical tables. Babbage called this analytical engine. Babbage ने इनको analytical engine ये नाम दिया. This provide a base of development modern computers. और ये हमारा development modern computer है जहाँ चार्ल्स बॉबेज इन्होंने पहली बार और इन्वेंशन किया. दैट्स वाई वी नो दैट चार्ल्स बॉबेज इज द राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. इसलिए चार्ल्स बॉबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. जिन्होंने इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर किया, इसलिए वो फादर है. जिन्होंने पहली बार किसी चीज़ को इन्वेंशन किया होता है उनको हम फादर कहते हैं. उस फील्ड में वो पहले पर्सन होते हैं कि जो उसमें रिमार्केबल वर्क करते हैं. नाउ बूलियन लॉजिक, जॉर्ज बूले डिजाइन द बूलियन लॉजिक विच बिकेम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग कंप्यूटर सर्किट. सर्किट बनाने के लिए जो बेसिक सिस्टम लगता है वो बूलियन लॉजिक इन्होंने बनाया. आगे बढ़ते हैं हम. इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस. तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस क्या होता है? 1889 में अमेरिकन जो हरमन हॉलेट जो है, इन्होंने काउंटिंग मशीन लाया.
जो काउंट कर सकता है पॉपुलेशन यूएसए का, जिन्होंने यूएसए का पॉपुलेशन काउंट करने के लिए ये मशीन, काउंटिंग मशीन लाया था। इट वॉज इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन द पंच कार्ड। पंच कार्ड पे आधारित ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन था। हरमन होलवेन वॉज फाउंडेड ऑफ द कंपनी एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर IBM। IBM में ये काफ़ी फेमस, IBM नाम से फेमस भी होता, बॉडी मास इंडेक्स जो है हमारा। देन ये एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मैच द पेयर पास्ट लाइन, तो इसका आंसर है हमारा फोर्स रीड ओनली मेमोरी डिवाइस। तो ये नीपिड्स बोन्स जो है हमारा अ सेट ऑफ रेक्टेंगल रॉड्स मार्क ऑन नंबर्स। एबेकस फोर्स कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन चाइना। जॉर्ज ब्लूम इन्होंने क्या किया है, फोर्स रीड ओनली मेमोरी डिवाइस। डिफरेंस इंजन ये जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन है। और बुलियन लॉजिक इनका आंसर है फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर डिजाइनिंग कंप्यूटिंग सर्किट। तो मैच द पेयर अच्छे से करना, एग्जाम में जरूर आता है। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर्स। मेजर डेवलपमेंट इन कैलकुलेटिंग डिवाइस टुक प्लेस इन 12th सेंचुरी 21st सेंचुरी। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया ABC जे जॉन वेन एंड एंटन सॉफ दैट क्लिफोर्ड ई बेरी डेवलप द फर्स्ट कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स थे, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस थे, और ये काफ़ी बाइनरी नंबर्स वाला सिस्टम और मॉडर्न कंप्यूटर भी था। और Z3 ये इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर्स है, डिजाइन बाय कॉर्नेट जूस एंड इट वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामिंग एंड फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर मशीन। धीरे धीरे ये इन्वेंशन होते जा रहे हैं और ये हमारे रिमार्केबल वर्क इस कंप्यूटर के फील्ड में कर रहे हैं। सो हैवर्ड मार्क इन्होंने कंप्यूटर, हैवर्ड मार्क फर्स्ट कंप्यूटर वॉज बिल्ड इन पार्टनरशिप बिटवीन हैवर्ड एंड IBM। इनके बीच में एक पार्टनरशिप बन के कंप्यूटर सामने आया था 1944 में। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर डेवलप इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में इन्वेंशन हुआ था और स्टार्ट हुआ था पार्टनरशिप के साथ में। बट इट इज़ नॉट अ प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। द मशीन वेट 5 टन एंड 500 माइल्स ऑफ वायर। इसमें बहुत सारे 500 टन्स इसका वेट था। वायर्स भी 500 माइल्स की थी। 8 फीट हाइट में था, 51 इन लेंथ था। सो इट इज़ टू मच हैवी एंड बिग। सो ऐसे हमें तो आप पाम हमारे तल हाथ पे आए बैठेंगे, इतने छोटे कंप्यूटर भी आप बन चुके हैं। देखो ना ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ENIAC and UNIVAC electronic numeric integrators and calculator was firstly fully functional electronic digital computer to be built in United States. सारे इन्वेंशन अमेरिका में हुए। इट वॉज समवॉट सिमिलर, अर्लियर कंप्यूटर था हमारा ये, कंसिडरेबल लार्जर, काफ़ी फ्लेक्सिबल भी था। और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बना USA के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग भी हुआ। थिंक एंड आंसर जरूर करना, आप एग्जाम में जरूर आता है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप दैट कंसिस्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब, आंसर इज ABC। एन इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय कॉर्नेट जूस, दैट इज Z3। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर हॉवर्ड मार्क the first commercial computer manufactured in US, that is UNIVAC. So I hope everything is clear to you. ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और यहाँ एंड ऑफ द लेसन होता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। द फर्स्ट लेसन अच्छे से पढ़ना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। बाय चिल्ड्रन, मैच द पेयर अच्छे से करना, सारे क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से पढ़ना। और अंत में लास्ट में आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स थिंग्स टू रिमेंबर भी दिया है। सो कंप्लीट योर नोटबुक। विवा कनेक्ट का बुक है ये, इस बुक से आप सारे क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। MCQs आता है, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव, ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका ये। बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।